अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर फवाद सुलेमान हूँ और मैं एक साइकाइट्रिस्ट हूँ। मैंने सोचा कि आज माइंडफुलनेस के हवाले से बात करते हैं कि हाजिर दिमाग या हाजिर जहन क्या है और इसका इंसान की ज़ात पर किस हद तक असर होता है, तो उस पर डिस्कस किया जाए। तो सबसे पहले समझते हैं माइंडफुलनेस के हवाले से। तो तारीख़ी पस मंज़र से अगर बात की जाए, 2600 साल पहले बुद्धिस्ट ने इसे दरियाफ़्त किया था। उसके बाद हालिया 10 से 20 साल में इस पर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च हो रही है और इससे स्टडीज़ ये इंडिकेट कर रही हैं कि इसका काफ़ी इंसान की नफ्सियात पर मुस्बत असर है। तो सबसे पहले समझते हैं कि सबसे पहले ये समझते हैं कि माइंडफुल क्यों रहना चाहिए। तो पस मंज़र में मैं ये कहना चाहूँगा कि हम सब इंसान हैं और लाशऊरी तौर पर हमें पता भी नहीं हो रहा होता और हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे होते हैं। अक्सर ये देखा गया है कि जिस वक्त हम फारिग बैठे होते हैं या जिस वक्त हमारा माइंड एक्टिवली प्रोसेसिंग नहीं कर रहा होता, तो उस वक्त बहुत सारे किस्म के तरह तरह की नोयत के ख़यालात लाशऊरी तौर पर चल रहे होते हैं और अक्सर ये ख़यालात मनफी नोयत के होते हैं, जिसकी वजह से हमारा मूड ख़राब हो रहा होता है, हम इरिटेबल रहते हैं, हम उदास मायूस फील करना स्टार्ट कर देते हैं, हमें लग रहा होता है कि हमारे पास एनर्जी नहीं रही, किसी काम करने का दिल नहीं कर रहा होता। तो ये ख़यालात लाशऊरी तौर पर हमें सताते रहते हैं हमारे शऊर के पोर्शन में आकर। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी जगह हैं, ऐसे मौके हैं जहाँ पर हम लोगों के साथ हम चले तो जाते हैं, लेकिन हम वहाँ पर हाजिर दिमागी ना होने की वजह से हम उन मौक़ों को इंजॉय नहीं करते। लाशऊरी तौर पर हमारा जहन कहीं और चल रहा होता है और इस तरीके से हम अपना वो ज़िंदगी का खूबसूरत कीमती टाइम ज़ाया कर रहे होते हैं। अब समझते हैं कि माइंडफुलनेस क्या है। तो किताब ये कहती है कि ये एक तरह की टेक्निक है जिसमें इंसान को पता चल रहा होता है कि उसके अंदर की जो साइकोलॉजिकल स्टेट है, जो उसके अंदर जहनी जो सतह है, उस पर किस तरह के ख़यालात चल रहे हैं, किस तरह के जज्बात चल रहे हैं और वो ख़यालात किस नोयत के होते हैं, किस चीज़ के मुतल्लिक होते हैं। जब इंसान इसका बखूबी अंदाज़ा करना शुरू कर जाए और उसके साथ साथ इंसान अपने आसपास के माहौल पर फोकस करना शुरू कर दे कि मैं कहाँ पर बैठा हूँ, किन के साथ बैठा हूँ और किस मौजू पर बात की जा रही है, और अगर इस पर पूरी तरह से वो अपने माइंड को कंट्रोल में उसी जगह पर रखे, तो इसको माइंडफुलनेस कहा जाता है। अब चूँकि जैसा कि मैंने बताया कि लाशऊरी तौर पर हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे होते हैं और उनसे खामखा हमारा मूड ख़राब हो रहा होता है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस उठ रहे होते हैं। माइंडफुलनेस के ज़रिए अगर हम कोशिश करके अपने माइंड को डाइवर्ट करें प्रेजेंट में, राइट, कि हम जिस मौके पर बैठे हैं, जिन लोगों के साथ बैठे हैं, वहीं पर अपने माइंड को मरकूज़ रखें, अपने ख़यालात को, अपनी तवज्जो को मरकूज़ रखें कि हमने अपनी ख़यालात को यहाँ से हटने नहीं देना है, हमने उसी मौके पर उसी कंपनी को एंजॉय करना है। और इसके साथ साथ जब कोई एक्टिवली काम ना करने का फारिग बैठे हों, तो उस वक्त भी हमें ये आइडिया लगाना चाहिए, अपने ख़यालात को मॉनिटर करना चाहिए कि मुझे किस तरह के ख़यालात आ रहे हैं, और जब भी ऐसा फील हो कि ये किसी किस्म का मनफी ख़्याल है, तो उसको फ़ौरन अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करना चाहिए किसी पॉजिटिव चीज़ की तरफ, या जिन सर्कमस्टांसेस में आप बैठे हैं वहाँ पर उन सर्कमस्टांसेस पर फोकस करना स्टार्ट कर दें। फॉर एग्जांपल, अगर आप चेयर पर बैठे हैं और कुछ करने का नहीं है, तो आपने कोई किताब पढ़ ली, या इसके अलावा आप अपनी सांसों पर फोकस कर सकते हैं, या आप अपने मूड पर फोकस कर रहे हैं कि मैं किस तरह फील कर रहा हूँ। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कभी कभार जिस चीज़ को मैंने मिस किया शुरू में बताते हुए, कि लाशऊरी तौर पर कभी कभार वो जो मनफी किस्म के ख़यालात जिनका मैंने जिक्र किया, कुछ ख़यालात ऐसे होते हैं जो हमें ब्लेम कर रहे होते हैं, खामखा का ब्लेम, कि तुम उधर उस वक्त में इस तरह ना करते, ये अच्छा नहीं होता, कि काश तुम इस तरह कर लेते, काश तुम ये नहीं करते। और वो इस तरह के ख़यालात होते हैं जो हमें ब्लेम कर रहे होते हैं और जिन पर हम कन्विंस होकर ख़ुद को ब्लेम कर जाते हैं, और जिसकी वजह से हमारी ख़ुद एतमादी में कमी आती है। तो अब सोच लें, देख लें कि कितना इन खामखा के लाशऊरी तौर पर चलने वाले ख़यालात का इंसान की शख्सियत पर गहरा असर है। अगर हम इन चीज़ों को रियलाइज़ करें और हम इस पर प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें, इस पर मटीरियल रीड करना स्टार्ट कर दें किसी अच्छी रिसोर्स से, और माइंडफुल रहना, हाजिर दिमाग अगर हम रहना स्टार्ट कर दें, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हमारी ज़िंदगी में, काफ़ी ज़्यादा मसाइल हल हो सकते हैं। हमारे कॉन्फिडेंस में जो है वो हमारा कॉन्फिडेंस काफ़ी हद तक बेहतर हो सकता है। तो ये इस पर काफ़ी छोटी डिस्कशन थी, लेकिन मैंने सोचा कि इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए इसको आप तक कन्वे कर सकूं, ताकि हम मिलकर एक दूसरे का भला कर सकें। आप सबके वक्त का बहुत शुक्रिया।